गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया। 7वां क्वेश्चन मैंने समझाया था और आपको होमवर्क दिया था। आज अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 3 पार्टनर अपन को दे रखे हैं ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1। फिर आगे कह रहा है उनका 31 दिसंबर 2016। अब देखो तारीख पे ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर मेन यही है। 31/12/2016 का स्थिति विवरण इस प्रकार है। ये जो बैलेंस शीट है ये तो 31/12 की है और 31 मार्च 2017 को सी अवकाश ग्रहण करता है। कौन अवकाश ग्रहण करता है? सी अवकाश ग्रहण करता है। ये रिटायर हो रहा है, ठीक है भाई। तो देखो कितने महीने बाद हो रहा है? 3 महीने के बाद हो रहा है। कितने महीने के बाद? 3 महीने। ये बहुत काम आएंगे 3 महीने। जो सी को देय राशि है वो 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए, लाइबिलिटीज में कैपिटल दे रखी है, चलो ठीक है। जनरल रिजर्व बांट देंगे। फिर क्रेडिटर अतिरिक्त सूचना देखी जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो ये यहाँ पर कोई नई प्रकार के एसेट्स वगैरह तो कुछ है नहीं। चलिए अतिरिक्त सूचना देखते हैं। सी को देय राशि की गणना के लिए निम्न पर आपसी सहमति हुई। भूमि और भवन का मूल्यांकन 1,20,000 पर किया गया, ठीक है। भूमि और भवन पहले है 10 लाख के, अब यहाँ पे कह रहा है 12 लाख, ठीक है। कितने हैं? 12 लाख। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। विनियोग पर 1 लाख रुपए मूल्यांकित किए गए। अब विनियोग 1.25 लाख के हैं, 1 लाख आ गया यानी कम हो गए। स्टॉक का मूल्यांकन 3 लाख पर किया गया। स्टॉक अभी 2.5 लाख का है, 3 लाख हो गया, बढ़ गया। तो ये रिवोल्यूशन में चीज़ें आएगी। चौथा पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन। तो ये रिवोल्यूशन में नहीं, आगे सिर्फ कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। अब देखो यहाँ पे अपन को ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधि दे रखी है? वर्षों की क्रय विधि। तो पहले अपन 5 वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे, फिर उस आधार पर ख्याति की गणना करेंगे, ठीक है भाई। और उस ख्याति के अंदर फिर सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे जो कि रिमेनिंग पार्टनर को उनके गेनिंग रेशियो के अंदर यानी कि फायदे के अनुपात में बांटा जाएगा। फिर आता है सी के अवकाश ग्रहण करने की, अच्छा, ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा ख्याति पुनर्गठित फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाई जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट समायोजन करना है, वही चीज़। सी के अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के लाभ में हिस्से की गणना। अब देखो 31 दिसंबर का चिट्ठा दिया हुआ है, 31 मार्च को वो रिटायर हो रहा है, तो कितने महीने हो गए? 3 महीने। अब 3 महीने के अंदर जो फर्म ने लाभ कमाया उसके अंदर सी का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करना है? तो वो कह रहा है लाभ में हिस्से की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों के आधार पर की जाएगी। पिछले 3 वर्षों का पहले औसत निकालेंगे तो वो तो वार्षिक औसत लाभ होगा। फिर 3 महीने का लाभ निकालेंगे और उसके अंदर सी का हिस्सा ज्ञात किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार थे। छठा, सी को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाएगी जिस पर 10% वार्षिक ब्याज देय होगा। यहाँ पे रोकड़ पेमेंट कुछ नहीं करना है, सारा का सारा उसके ऋण खाते में लोन में ट्रांसफर करना है। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते और 31 मार्च का चिट्ठा बनाइए। तो अपन सबसे पहले बना देते हैं इसका रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। और ख्याति की गणना कर लेते हैं। ख्याति की गणना जो है आपकी किसके अंदर आएगी? वर्किंग नोट के अंदर आएगी, ओके बेटा। अनदर वर्किंग नोट एक प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो पहले वर्किंग नोट का काम कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो देखिए 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है 1,80,000, 2,20,000, 1,80,000 प्लस 2,20,000
3 लाख प्लस 2,75,000 एंड प्लस 5वें साल का 3,25,000, 3,25,000 बटा 5, बटे में कितना रहेगा 5। ठीक है भाई। तो अब देखिए एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,80 और 2,20, ये हो गए टोटल 4 लाख। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 1 13 लाख रुपए हो गए टोटल। 13 लाख बटा 5, तो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 13 लाख में 5 का भाग हो गया 2,60,000, 2,60,000। ये 2,60,000 क्या निकला हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम ख्याति की गणना करेंगे, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वर्षों के क्रय की संख्या। एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा 2,60,000 और गुना कर देंगे इसको नंबर ऑफ ईयर्स 2, तो ये हो जाएगा 26 गुना 52, 5,20,000 रुपए। ये आ गया ख्याति का मूल्य। किसका मूल्य? ख्याति का मूल्य। अब ख्याति के मूल्य के बाद अगला आता है हमारा, ख्याति के मूल्य के बाद अगला हमारा आता है कि भाई सी के हिस्से की ख्याति। तो सी के हिस्से की ख्याति बराबर 5,20,000 गुना 1/5। 1/5 कैसे? लाभ हानि अनुपात 2:1, तो सी का हिस्सा हो गया 1/5। काटेंगे इसको तो ये आएगा 1,04,000, 1,04,000। अब देखिए कि इस ख्याति को हमें रिमेनिंग पार्टनर्स यानी गेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं उसको बांटना पड़ता है गेन रेशियो में। प्रश्न के अंदर हमें अनुपात से संबंधित और कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, सिर्फ और सिर्फ ये एक अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर सूचना का अभाव है, तो सूचना के अभाव के अंदर नया अनुपात और फायदे का अनुपात वही होगा जो उन दोनों के बीच में पुराना है। तो जैसे सी रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग ए और बी बच रहे हैं, इनका नया अनुपात भी यही होगा, इनका फायदे का अनुपात भी यही होगा। तो यहाँ हो जाएगा गेन रेशियो फायदे का अनुपात बराबर 2:2 ए और बी का, तो ये हो जाएगा 1:1। ठीक है भाई। सूचना के अभाव में यही अनुपात रहेगा, तो ये हो जाएगा 1:1। इसका मतलब ये 1,04,000 रुपये जो है हमें किस अनुपात में बांटने हैं? 1:1 के अंदर बांटने। ठीक है बेटा। अब ध्यान रखना, ये हमारी क्या हो गई? ख्याति हो गई। क्या हो गई? ख्याति। अब हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। या पहले इसको जो है रफ कर देता हूं मैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट इधर ही बना देता हूं। देखिए बेटा, ये वर्किंग नोट नंबर 2 भी देख लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 2 ये तो हो गया हमारा ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, अपन रिवॉल्यूशन से पहले एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई चालू वर्ष में सी के लाभ का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए चालू वर्ष के लाभ में सी के हिस्से की गणना। पॉइंट नंबर जो 5वां है कि सी के अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के लाभ में हिस्से की गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। तो गत 3 वर्ष का मतलब होता है ये और ये, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 साल। तो देखिए 3 सालों का पहले औसत ज्ञात करें, तो औसत लाभ हो गया इसका, ये जोड़ेंगे 9 लाख बटा 3 यानी 3 लाख। 3 लाख औसत आया, ये वार्षिक लाभ है। लेकिन हुए कितने महीने? 3 महीने। तो अपन पहले इंटू 3/12 करेंगे। तो ये देखिए सी का हिस्सा 3 लाख इंटू 3/12, ये तो आएगा कंबाइंड फर्म का लाभ कि भाई फर्म का कुल कितना है। फिर उसमें सी का हिस्सा कितना है? 1/5। तो 1 कर देंगे
और जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा 15,000 रुपये। चालू वर्ष के लाभ में सी का हिस्सा जो आएगा वो कितना आएगा 15,000 रुपये। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख करके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, दो आधार पर होती है ना, एक समय के आधार पर और एक बिक्री के आधार पर। तो ये समय के आधार पर। अब अपन बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, छोटा सा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि एडजस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये क्रेडिट। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले अपन को जो है पहला पॉइंट है भूमि और भवन का मूल्यांकन 12 लाख किया गया। बढ़ गई भूमि और भवन, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया 2 लाख रुपए हो गए, ये 2 लाख। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है विनियोग 1 लाख पर मूल्यांकन किए गए, कम हो गए टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितने कम हो गए 25,000 रुपये कम हो गए, ये 25,000। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में स्टॉक 3 लाख हो गया, तो 2.5 लाख था, 3 लाख हो गया, बढ़ गया, तो बाई स्टॉक 50,000। बस इतनी है इंफॉर्मेशन, क्योंकि 4th पॉइंट तो ख्याति का आ गया। अब दोनों पक्षों में से कोई पक्ष ज्यादा हो रहा है, 2.5 लाख रुपये हो रहा है, तो ये टोटल तो इसकी 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 25,000 गए, 2,25,000 रुपये का प्रॉफिट है। 2:1 बांटेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, 2,25,000 इंटू 2/5, तो 5 के पार्ट से काटेंगे इसको, तो 5 के पार्ट से ये कटेगा 45 हुआ। ठीक है, 45 गुना 90,000 आ जाएगा। फिर वो भी सेम टू सेम 2,25,000 इंटू 2/5, 90,000 और 2,25,000 इंटू 1/5, 45,000, जोड़ हो जाएगी 2,25,000 और दोनों पक्षों के टोटल बराबर कर देंगे 2,50,000, 2,50,000। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये हो गया पर्टिकुलर, ये अमाउंट के कॉलम्स, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट्स। ठीक, ए बी सी डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ए बी सी और क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ठीक है भाई, मिस प्रिंटिंग हो रही है बी के अंदर, बाय बैलेंस बीडी 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, रेशियो से कोई लेना देना नहीं। पहले आते हैं गुडविल पर, तो बाय रिमेनिंग
बाय रिमेनिंग के अंदर बाय ए इज कैपिटल, बाय ए एंड बी इज कैपिटल को इसलिए कि अमाउंट सेम है ना, तो अपन डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं बाय, या अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख दो, बाय ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल। ओके, बाय ए और बाय बी इज कैपिटल बराबर आएगा 1,04,000 को 1:1 में बांटेंगे यानी 52,000। ये सी के अंदर आएगा 52,000। फिर उसके बाद में 2C कैपिटल, तो 2C कैपिटल अमाउंट ए और बी के अंदर 52। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के अंदर 90 सब में आएगा 90,000, 45,000। ठीक है भाई। फिर रिवैल्यूएशन के बाद आता है अवितरित लाभ अथवा हानियां, तो एक ही है जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है हमारा 4 लाख रुपए। 4 लाख को जब बांटेंगे 2:1 के अनुपात में, तो ये होगा 1,60,000, 1,60,000 और 80,000 रुपए। 1,60,000, 1,60,000 और 80,000 रुपए। फिर अवितरित लाभ अथवा हानि और कोई बचा नहीं है। इसके बाद अगला आता है कि भाई अवितरित लाभ अथवा हानि के बाद पूंजी का समायोजन। प्रश्न के अंदर कहीं पर भी समायोजन नहीं दिया हुआ है पूंजी का अपन को कि भाई पूंजी का समायोजन किस टाइप से करना है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद उसका अगला जो है वो आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी का समायोजन, तो पॉलिसी भी अपन को प्रश्न में दी भी नहीं है। फिर आता है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट। अब यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट हो रहा है, तो उससे पहले एक चीज और है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर के ये देखो ये ख्याति का हो गया, अब ये बच गया लाभ में हिस्से की गणना। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि अब अपन क्या कर रहे हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो लोन में ट्रांसफर करना है अमाउंट, उसकी गणना कर रहे हैं। तो उसके लिए सारे समायोजन जो भी सी को देने उन सबको करने के बाद में गणना करेंगे। तो सी को एक चीज देना बाकी है, कौन सी, चालू वर्ष के लाभ में हिस्सा। यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ओनली सी के अंदर लिखिए 15,000। क्लियर। अब टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 2, एक तो आएगा सी लोन ऋण खाते में ट्रांसफर करना है, और एक आएगा टू बैलेंस सीडी। चलिए टोटल कर दीजिए। अब ना तो लाना है ना ले जाना है, कुछ नहीं करना है। 6 लाख, 7 लाख, 8,50,000, 8,50,000। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में 8,50,000 तो ये इसका हो गया। इधर चलते हैं तो 6 और 1 7 और कोई सेम टू सेम आएगा 8,50,000, 4 लाख, 5 लाख, 4,000, 5 लाख, ये हो गया आपके 60,000, 1,40,000, तो 5 लाख 4,000 और 1,40,000। ठीक है। तो दोनों में 5 लाख 4,000 ये हो गए और 1,40,000 ये हो गए। ठीक है। तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे 6,44,000, 6,44,000 रुपए। अब देखो इधर कोई अमाउंट है क्या, सी में कोई अमाउंट नहीं है, तो लोन के अंदर पूरा अमाउंट आ जाएगा 6,44,000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक भी टोटल कर देते हैं दोनों की। तो इन दोनों की टोटल जब करेंगे तो ये भी 8,50,000, 8,50,000 और
6,44,000। इसमें सिर्फ एक नया पॉइंट था, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की कैलकुलेशन, और कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट निकालते हैं। 8,50 में से 52 गए, तो भाई 50,000 घटाएंगे तो 8 लाख बचेगा। 2,000 और घटाने तो 7,91,000 बचेंगे दोनों के अंदर। 7,91,000, 7,91,000 ये इनका आ गया बैलेंस शीट, दोनों का सेम टू सेम आएगा। अब अपन बनाते हैं इनकी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ या इसकी बैलेंस शीट बना देता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले वही पुरानी बैलेंस शीट को काम में लेते हैं। तो कैपिटल्स दिया हुआ है, चलिए कैपिटल लिख देते हैं सबसे पहले। कैपिटल्स अकाउंट, अब उसमें दो जने आएंगे, ए और बी आएंगे। सी रिटायर हो गया, सी की कैपिटल का आएगी, सी का आएगा लोन के अंदर। सी का किसमें आएगा? लोन के अंदर। चलिए ए और बी की कैपिटल है 7,98,000, 7,98,000। दोनों की जोड़ कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 15,96,000, 15,96,000। ठीक है भाई, फिर इसके बाद अगला जो है वो है जनरल लीजर, तो बढ़ चुका है, तो अपन सी का लोन लिख देते हैं पहले। सी लोन 6,44,000। फिर उसके बाद क्रेडिटर कोई चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज 1 लाख रुपए आ जाएंगे। क्रेडिटर्स 1 लाख। नई लायबिलिटीज कोई बनी नहीं इसके अंदर और कोई भी। ठीक है, तो बस यही रखेंगे। अब अगला आता है एसेट साइड, तो लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख। देखिए मूल्य बढ़ा था, नया मूल्य कितना हो गया? 12 लाख रुपए। 10 लाख था, 2 लाख बढ़ गया था। इन्वेस्टमेंट घट गए थे 25,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट के बाद अगला आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मूल्य बढ़ गया था, तो स्टॉक हो गया था 3 लाख रुपए, ये 3 लाख। फिर इसके बाद में सन्नी डेटर्स कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। सन्नी डेटर्स 4 लाख रुपए, ये 4 लाख। उसके बाद में कैश और बैंक में भी कोई फर्क नहीं, तो कैश है एंड कैश एंड बैंक 1 लाख और 2,25,000, 2,25,000। नई संपत्ति कोई बनी नहीं। ठीक है, तो बस यही हमारी टोटल एसेट्स हो गई। अब हम जो है दोनों पक्षों की टोटल करते हैं, बराबर आनी चाहिए दोनों पक्षों की टोटल बैलेंस शीट के अंदर। पहले इधर से करते हैं, 15 और 6 21 और 1 22 लाख हो गए। 22 और 6 और 44 1,40,000, 22 और 1 23,40,000 रुपये आ रहा है। चेक करो, 23,40,000 हो गया, बिल्कुल राइट है, 23,40,000। इधर से टोटल करते हैं, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 4 20, 21 2 23, 23,25,000, 23,25,000। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है 15,000 रुपये डेबिट हुआ है। क्या हुआ है? डेबिट। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को चालू वर्ष के लाभ में हिस्सा देंगे उसे हमेशा एसेट साइड के अंदर शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 15,000। तो ये टोटल हो गया आपका 23,40,000, 23,40,000।
ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को एसेट्स में शो करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक जने का खाता बनाना है, कैपिटल खाता पी का, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी चीज़ें वर्किंग नोट के अंदर आएगी। किसमें आएगी? वर्किंग नोट के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं अपन। पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार थे। लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटते थे। कौन कौन साझेदार है? पी, क्यू और आर साझेदार है। अनुपात दिया हुआ 2:1, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर इसके बाद कह रहा है साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि के निम्न अधिकार होंगे। क्या क्या अधिकार होंगे? पूंजी पर 12% की दर से ब्याज, आरएन पर 18% की दर से ब्याज। तो ये क्रेडिट में एक चीज़ डेबिट की हो गई। 12,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन, ये भी क्रेडिट का है। फिर उसके बाद पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर फर्म के लाभ में हिस्सा मृत्यु की तिथि तक। चलिए ठीक है, लाभ में हिस्से की दे दिया इसने। पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर 31 मई 2017 को पी की मृत्यु हो गई। देखो यहाँ पे मेन चीज़ देखनी पड़ेगी कि खाते किस तारीख को बंद होते हैं। खाते बंद होते हैं 31 मार्च को, मृत्यु हुई 31 मई को। तो अप्रैल और मई 2 महीने होंगे। तो 2 महीने का वेतन मिलेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। सारी चीज़ें 2-2 महीने की कैलकुलेट होगी। फिर आगे कह रहा है 31 मई 2017 को पी की मृत्यु हो गई। उसकी पूंजी 31 मार्च 2017 को 80,000 थी। ये ओपनिंग बैलेंस है, 31 मार्च का दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसने रुपये 15,000 निकाले थे, ये ड्राइंग हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और उसके आरएन पर ब्याज की गणना 1200 की गई। देखो आरएन पर ब्याज की गणना 1200 डायरेक्ट दे दी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 रुपये आ जाएगा उसके कैपिटल खाते के अंदर, ठीक है। फिर 31 मार्च को समाप्त पिछले वर्ष के लिए फर्म का लाभ 30,000 था। अब पिछले साल का लाभ कितना है? 30,000 रुपये। तो बेटा यहाँ पे जो है 30,000 के अंदर पी का हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो 30,000 तो साल भर का है, तो पी का हिस्सा चलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला गणना करेंगे। तो 30,000 गुना 2/12 क्योंकि 2 महीने का, और इंटू 2/5 पी का हिस्सा 2/5। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2 के पार से ये कट गया 6 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 के पार से कट गया ये 10,000 बार, और 5 के पार से काटेंगे 5 गुनी 10 यानी कि 2,000 रुपये आएगा। जो मैंने अभी कैलकुलेशन करी थी ना वर्किंग नोट के अंदर कि भाई चालू वर्ष में सी के लाभ की गणना, तो वैसे पी के लाभ की गणना होगी। तो पी के लाभ की गणना में तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 30,000 इंटू 2/12 इंटू 2/5, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पी का खाता बनाना है। ये पार्टनर्स कैपिटल मांगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह आपको क्या लिखना है? पीज कैपिटल अकाउंट। उसने लिखा ना पी के वैधानिक प्रतिनिधित्व को देने के लिए उनका पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो पीज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 80,000 रुपये, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का, ठीक है। मैंने पहले फॉर्मेट भी बताया था आपको। तो बाय बैलेंस बीडी 80,000 रुपये, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 80,000 रुपये इंटरेस्ट, देखो 80,000 रुपये पूंजी है ना, तो ब्याज देंगे उसको कितना? 12%। पूंजी पर ब्याज कितना देना है? 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो 80,000 इंटू 2/12, सॉरी पहले इंटू 12/100 12% और 2 महीने का तो 2/12 ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, 8 दूनी 16, यानी 1,600 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन क्या मेंशन करना वहाँ पर कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में लिख देना 80,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12, ठीक है। 1,600 रुपये अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएंगे। क्लियर? तो बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बैलेंस शीट निकालना है और वही उसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें और कोई अदर कुछ नहीं है। डायरेक्ट ऐसे एक खाता बनाना है, खाते के अंदर ये कैलकुलेशन कर देना। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाली, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ये वाली, अमाउंट 2,012, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि ABC साझेदार है जो लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांट दें, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो खाता है वो सी का खाता बनाना अपन को सेम टू सेम वही है, लेकिन अलग अलग मेथड दे रखे हैं इसके, ये अपन अगले लेक्चर में करेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।